गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। तो हमारा जो चैप्टर चला था चुंबक तत्व एवं विद्युत चुम्बक, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। तो इससे जो लास्ट वीडियो हमने लेंज लॉ के बारे में देखा था, ठीक है, और फैराडे के हमने दो नियम देखे थे, फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ देखा था, ठीक है। अब जो आपका इंड्यूस ईएमएफ होता है ना, वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका इंड्यूस ईएमएफ के बारे में है, ठीक है। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो जो इंड्यूस ईएमएफ, अब इंड्यूस होता कैसे है, जैसे मैंने आपको कहा, आपका एक चुंबक है, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक, ऐसा करके इसकी चुंबकीय रेखाएं होंगी, मैग्नेटिक लाइंस होंगी, ठीक है। और एक आपका कंडक्टर है, कोई भी चालक है, ठीक है। तो इस कंडक्टर को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें अगर आप मूवमेंट कराते हो, गति कराते हो, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका चालक है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस है, ये जो चुंबकीय रेखाएं है ना, इसमें परिवर्तित होते रहना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैंने यहां पर रख दिया तो फिर अभी कितना है, 0 है, इसमें से कोई भी रेखा नहीं गुजर रही। फिर मैं इसके नजदीक ले जाऊंगा, फिर से कुछ रेखाएं गुजरने लगेंगी, फिर मैं इसको पीछे कर लूंगा, फिर उसमें से फिर 0। तो मतलब जो इसमें चुंबकीय रेखाओं का संपर्क है वो परिवर्तित होते रहना चाहिए, ठीक है। अब इसमें बहुत सी लाइनें होती हैं, चुंबकीय रेखाएं बहुत सी लाइनें होती है। अब इसमें से जो रेखाएं गुजरेंगी वो परिवर्तित होते रहना चाहिए, कभी 10 गुजरे, कभी 5 गुजरे, कभी 4 गुजरे, ऐसे परिवर्तित होते रहना चाहिए। तो जब भी फ्लक्स जो इसे लिंक करेगा वो चेंज होगा, तो यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो जब भी मैं इस चालक को, कहने का अभिप्राय है, इस मैग्नेटिक फील्ड की जो रेखाएं हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन है, इसमें क्या कराऊंगा, गति कराऊंगा, तो आपका जो चालक है उसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, विभवांतर बल प्रेरित होगा, ठीक है। तो आपका जो इंड्यूस ईएमएफ होता है, प्रेरित विभवांतर बल, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक। यही इंड्यूस ईएमएफ जो होता है किसका कारण बनता है, करंट का। इसी के कारण आपके सर्किट में करंट फ्लो होगा, उसे कहेंगे हम इंड्यूस करंट, ठीक है। तो अभी हम इंड्यूस ईएमएफ की बात कर रहे हैं। तो दो प्रकार के इंड्यूस ईएमएफ होते हैं, या फिर प्रेरित विभवांतर बल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, और दूसरा होता है स्टैटिक। एक होता है डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, दूसरा होता है स्टैटिकली। दोनों आपको पता होना चाहिए कि अंतर क्या है दोनों में, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। अब हिंदी में जो आपका डायनेमिकली गतिज प्रेरित विभवांतर बल, ठीक है, आपका जो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया गतिज प्रेरित विभवांतर बल। और स्टैटिकली की बात करें तो स्थिज्य, ठीक है, स्थिज्य प्रेरित विभवांतर बल, ठीक है। तो अब देखो फिर दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि दोनों में पता होना चाहिए कि क्या चीज है ये आपका डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ और स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। अगर आपका चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, ठीक है, कहने का मतलब जो आपका चालक है, कंडक्टर है, वो मूवमेंट कर रहा है, और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या कर रहा है, आपका रेस्ट में है। मैग्नेटिक फील्ड स्थिर है, लेकिन आपका जो चालक है वो क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। आपका बीच में ये मान लो आपका ये चुंबक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और बीच में आपका क्या रखा है, कंडक्टर रखा है। तो कंडक्टर मूव कर रहा है, लेकिन जो आपके मैग्नेटिक फील्ड है वो गति नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर जो चालक में ईएमएफ इंड्यूस होता है, कहने का मतलब जहां पर आपका चालक गति करे, ठीक है, जहां पर आपका चालक गति करे, मैग्नेटिक फील्ड गति ना करे, तो वहां पर आपका जो ईएमएफ इंड्यूस होता है ना, उस ईएमएफ को कहते हैं डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। यहां पर आपने जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको गति नहीं करानी है, गति किसको कराना है, चालक को गति कराना है, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल होता है वो आपके डीसी मशीन जो होती है वो इसी पे काम करती है, ठीक है।
तो आपकी जो डीसी मशीन है वो आपका इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि अगर हम किसी अ, चालक को किस में रखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, ठीक है। तो आपका जो चालक होता है उसमें क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक। तो ईएमएफ के कारण उसमें भी वो अपना, उस ईएमएफ के कारण उसमें करंट फ्लो होने लगता है, उस करंट के कारण वहां पर भी एक चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और वो दोनों चुंबकीय क्षेत्रों के फलस्वरूप आपका जो रोटर है वो मूवमेंट करने लगता है, ठीक है। तो आपका डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ समझ में आया आपको क्या है। डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ मतलब जब आपका कोई चालक क्या करता है, गति करता है, लेकिन आपका चुंबकीय क्षेत्र स्थिर रहता है। तो यहां पर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको आपको किससे डिनोट किया जाता है, E इज इक्वल टू पी एल वी साइन थीटा। ये फॉर्मूला याद रखना आपने, ठीक है। अब ये क्या क्या चीज है ये भी आपको पता होना चाहिए कि V क्या है, L क्या है, V क्या है, साइन थीटा क्या है, ठीक है। देखो फिर मैंने कहा कि अगर आपका चालक गति करता है, ठीक है, तो ध्यान से देखो ये आपके दो चुम्बक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और उसके बीच में कोई चालक रखा गया है, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है। चलो चालक क्या ऐसे ले लो, ये ठीक है, चालक है, इसको मैं मूवमेंट कराऊंगा, ठीक है, किसी चीज से बाहर, किसी सोर्स से इसको गति कराऊंगा। और ये आपका चुंबकीय रेखाएं, ये जब घूमेगा आपका बीच का जो एक कॉइल है ये घूमेगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो यहां पर कौन गति कर रहा है, चालक गति कर रहा है। तो यहां पर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा कौन सा ईएमएफ, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, E इज इक्वल टू VLB साइन थीटा। तो B क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, ये मैं आपको बता चुका हूं क्या चीज होता है, ठीक है। इसकी इकाई क्या होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो B क्या हो गया, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। L क्या हो गया, चालक की लंबाई, सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये L है, इस ये क्या है, चालक की लंबाई। V क्या है, चालक, ठीक है, ये जो चालक है, स्पीड है, चालक की गति, ठीक है। V क्या है, वेलोसिटी या फिर चालक की गति कहेंगे, चालक की गति मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। ये चालक की गति है, किस स्पीड से वो घूम रहा है, ठीक है। और साइन थीटा जो आपका ये चालक है ना, ये चुंबकीय रेखाओं के साथ जो कोण बनाएगा, ठीक है, चालक की गति की दिशा में, ठीक है। चालक जिस दिशा में गति करेगा उसके सापेक्ष, मतलब उसके अनुसार हम, ये जो चालक है जिस साइड गति कर रहा होगा उस साइड हम इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन से क्या लेंगे, कोण लेंगे, ठीक है। तो चालक की गति की दिशा और चुंबकीय फ्लक्स की दिशा के बीच, ठीक है, अगर आपसे साइन थीटा पूछा जाएगा तो चालक की गति की दिशा और चुंबकीय फ्लक्स की दिशा के बीच जो कोण बनता है उसको लेंगे हम यहाँ पे। समझ में आया, ये साइन थीटा क्या है, चालक की गति की दिशा, जिस दिशा में चालक गति कर रहा है, ठीक है, और चुंबकीय फ्लक्स की दिशा, और जिस दिशा में चुंबकीय फ्लक्स है, ठीक है, उसके बीच जो कोण बनेगा वो साइन थीटा से लेंगे हम, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया E इज इक्वल टू VLB साइन थीटा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में क्या होगा, इसका उल्टा होगा। यहां पर चालक गति कर रहा था, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में क्या होगा, आपका चुंबकीय क्षेत्र गति करेगा, ठीक है। तो सिंपल सा है, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो देखो फिर यहां पर आपका क्या है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो बीच में जो आपका चालक रखा हुआ है, तो यहां पर चालक गति नहीं करता है, ठीक है। यहां पर कौन गति करता है, ठीक, हम यहां पर चुंबकीय क्षेत्र को गतिमान कराते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र गतिमान कैसा होता है, जब हम एसी सप्लाई देते हैं ना, तो जो ये यहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इन जो यहां पर कॉइल, ये जो कोर है, ठीक है, एक प्रकार के कोर है, इनमें कॉइलें लपेटी जाती हैं। तो जब अगर मैं इनमें एसी सप्लाई करूंगा इन कोरों में से, तो यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो भी कैसा बनेगा, प्रत्यावर्तित बनेगा, ठीक है। ध्यान से समझना। सॉरी, हाँ ये तो मैंने पहले अलग बना दिया, यहां पर होगा, ठीक, यहां होगा आर्मेचर स्टेटर में, ठीक है,
आर्मेचर में होंगे स्टेटर में होंगे आर्मेचर में होंगे खांचे में रखा गया होगा चालक को। ये हम सब मोटर मशीन में देखेंगे, फिलहाल समझने के लिए इतना समझो कि यहाँ पर जो आपका, हाँ ये देख लो, यहाँ पर हमने गति कराना है। किसको गति कराना है? आपके चुंबकीय क्षेत्र को गति कराना है। तो मेनली जो चुंबकीय क्षेत्र गति करता है वो गतिमान कैसे बनाया जाता है? हम एसी सप्लाई देते हैं। तो जब भी हम कोई आपका क्या है कोर है, अगर मैं उसमें से एसी सप्लाई दूं ना, अगर मैं एसी सप्लाई विद्युत धारा दूं, ठीक है, किसी कोर में से, तो यहां पर जो चुंबकीय रेखाएं बनेंगी ना, वो कैसी बनेगी? वो भी प्रत्यावर्तित ही बनेंगी, ठीक है। तो ऐसा माना जाएगा कि वो गति कर रही है, ठीक। तो यहां पर आपका चालक स्थिर रहता है। गति कौन करता है? चुंबकीय क्षेत्र। तो ऐसी कंडीशन में ध्यान से सुनना, मैग्नेटिक फील्ड या फिर चुंबकीय क्षेत्र, चुम्बक या फिर मैग्नेट क्या करेगा? गति करेगा। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स गति करेगा, लेकिन जो आपका चालक है वो क्या करेगा? आपका स्थिर होगा, ठीक है, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में जो चालक में जो विभवांतर बल उत्पन्न होगा उसे हम कहेंगे स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसको निकालने का फॉर्मूला E इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, ठीक है, ये फॉर्मूला है। ये क्या है? डी फाइव बाई डी टी, रेट चेंज ऑफ फ्लक्स, जिस रेट से आपका फ्लक्स चेंज हो रहा है। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, कितने टर्न है कॉइल के, कितने टर्न्स है। माइनस साइन क्या डिनोट करता है? कि देखो मैंने उसने बताया था कि माइनस साइन लेंज लॉ के हिसाब से डिनोट करता है। तो क्या होता है माइनस साइन? इसमें जब आपका एसी सप्लाई या फिर डीसी सप्लाई प्रवाहित होगा तो एक कोर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ठीक हो गया। अगर कोई यहां पर चालक रखा गया है, चालक क्या करेगा? इस चुंबकीय क्षेत्र को कट करता है या फिर चालक गति कर रहा है, तो ऐसा करने पर क्या होगा? इस चालक में विभवांतर बल उत्पन्न होता है। उस विभवांतर बल के कारण इसमें करंट फ्लो होने लगता है। किसमें? चालक में, ठीक है। तो जो करंट है वो किसका अपोज करेगा? जिसके कारण वो उत्पन्न हो रखा है। तो इस अपोज को दर्शाने के लिए इस माइनस साइन को लगाते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ भी हो गया और आपका डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ भी हो गया, ठीक है। तो ये जो स्टैटिकली या फिर डायनेमिकली, अगर स्टैटिकली की बात करते हैं जहां पर चालक स्थिर रहता है, चुंबकीय क्षेत्र गति करता है, ये हो गया आपका ट्रांसफॉर्मर में, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर चैप्टर आएगा, वहां भी आप अच्छे से समझोगे। देखो ट्रांसफॉर्मर में मेनली दो, अगर समझने के लिए दो कोर होते हैं, वैसे एक ही में बनाया जाता है, लेकिन अभी समझाने के लिए एक साइड होता है प्राइमरी कोर, एक साइड होता है सेकेंडरी कोर। ये एक ही में होते हैं, जब आप डीपली पढ़ोगे बाद में जब चैप्टर आएगा यार, ठीक है। तो यहां पर ना आपका चालक गति नहीं करता है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र गति करता है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र को गति कराने के लिए हमें क्या चाहिए? डीसी नहीं चाहिए, एसी ही चाहिए। इसलिए आपका जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो सिर्फ एसी के लिए कार्य करता है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, देखो शॉर्ट होकर समझाओ तो एक साइड जहां से आप सप्लाई दोगे वो कहलाता है प्राइमरी साइड, ठीक है, और जहां से आप आउटपुट लोगे वो कहलाता है आपका सेकेंडरी साइड, ठीक है। तो यहां पर ना चालक गति नहीं करता है, यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो प्रत्यावर्ती टाइप का पैदा होता है, प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, गति करने वाला चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। किसके कारण? प्रत्यावर्ती सप्लाई के कारण, ठीक है। तो यहां पर चालक स्थिर है, ठीक, चालक क्या है? यहां पर स्थिर है। जो एक कोर है वो अपनी जगह स्थिर है, लेकिन गति कौन कर रहा है? यहां पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र गति कर रहा है। तो यहां पर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो आप किससे निकालोगे? E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी फॉर्मूले से, ठीक है, जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक। तो एन क्या है? चालकों की संख्या, ठीक है, प्रेरित विभवांतर बल। ई क्या है? विभवांतर बल, ठीक है, चालकों की संख्या में लपेटों की संख्या। यहां पर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ना, यहां पर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो किससे निकालोगे? माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। तो एन क्या है? लपेटों की संख्या, जितने लपेट हैं, टर्न्स जितने होते हैं, ठीक है। तो ये था आपका थोड़ा सा किसके बारे में देख लिया हमने, डायनेमिकली और स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ के बारे में, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अब विद्युत चुम्बक के अनुप्रयोग या फिर यूजेस ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ठीक है। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज करते हैं, आपने बेल देखा होगा, बजर देखा होगा, ठीक है, मैग्नेटिक रिले देखा होगा, तो हम इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट।